लाहौर पानी पानी, बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। छतें गिरने और करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी में पानी भर गया। डॉक्टर्स, मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना रहा। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए क्लियर कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेशनल टाउन 300, जोहर टाउन में 270 मिलीमीटर बारिश हुई। शादीवाल यू टर्न से शौकत खानम की जानिब सड़क पर शगाफ पड़ गया। सड़क बंद। एक ही सड़क पर दो तरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर। लेस्को के 288 फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब हुकूमत की सरतोड़ काविशें, चंद घंटों में लाहौर की सड़कें साफ। रिकॉर्ड बारिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में पानी की निकासी का काम मुकम्मल। आबिद मार्केट, अनारकली बाजार, जैन मंदिर, दो मुरिया पुल, मजंग समेत कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुतालिका महकमों के लिए अलर्ट जारी। इंतजामी अफसरान और वासा हुक्काम को फौरी फील्ड में पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि अरकान असम्बली निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी करें। तमाम नशेबी इलाकों के लिए मशीनरी की मौजूदगी को यकीनी बनाने की भी हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि मुतालिका इदारों और ज़िले इंतजामिया की मुश्तरका टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। नशेबी इलाकों से आवाम को निकालने समय तमाम इमदादी कामों को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि वासा और LWMC ने शहर के 22 पॉइंट्स को मुकम्मल क्लियर कर दिया। वज़ीर आला बारिशों से पैदा सूरत हाल की खुद निगरानी कर रही हैं। मॉनसून ने रंग जमा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, पिंडी, भटिया में तेज हवाओं के साथ बारिश। ओकाड़ा, कसूर, पत्तोकी, साहिवाल, सरगोदा में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर आमद-रफ्त मुतासिर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। निजी सोसाइटी में लड़की डूब गई, लाश निकाल ली गई। कई शहरों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सवाबी में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। नदी नालों में तोहियानी। दीर लोयर में शदीद बारिश, कई मकामात पर सड़कें बंद। मरी में भी बारिश, कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। नदी नालों में तूफानी। सफाई करने वाले 2 मजदूर नाले में बह गए, 1 जान बहक। आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में भी बादल बरसते रहे, 1 लड़का पानी में डूबकर जान बहक। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला कल से सिंध पर असरअंदाज होगा। अलर्ट जारी। 3 से 5 अगस्त के दरमियान कराची और अंदरून सिंध में बारिश का इम्कान। फौज और PTI में बातचीत से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। PTI रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। PTI माफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं, इदारे जब समझेंगे पाबंदी का फैसला ले लेंगे। किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। पाबंदी की आला अदालत से तौसीक़ भी लेना होती है। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। फौज और आवाम के दरमियान खलीज नून लीग वाले बढ़ा रहे हैं। बानी PTI ने 5 अगस्त के सवाबी जलसे से मुतालिक पैगाम दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अली अमीन गन्नापुर सवाबी में जलसे के मेज़बान होंगे। ईरान की सरजमीन पर हमास के सरबरा को शहीद किया गया। ऐसे वाक़यात से मुसलमानों के दिलों में गम और गुस्सा बढ़ता है। इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत करते हैं। असद कैसर बोले कि बानी PTI की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मुल्क में तारीखी महंगाई है। बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। 15 रोज में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। उधर PTI ने गुज़श्ता रोज भी भूख हड़ताली कैंप लगाया, नारेबाजी की। KP में लोड शेडिंग है, बाकी मुल्क में नहीं। मसाइल सुल्तान राही की तरह डायलॉग से नहीं, मिलकर आवाज़ उठाने से हल होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हम एक जिरगा बनाकर अपना मुकदमा वफाक के सामने रखेंगे। सूबे का हक वफाक से लेकर रहेंगे। सूबाई हुकूमत को भी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए था। PTI के दफ्तर कभी नहीं जाऊंगा। जमात इस्लामी का धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील करने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए।
हम सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, हड़ताल करेंगे, शाहराहों पर भी बैठेंगे। IPPs का मसला हल होने तक धरना जारी रहेगा। रुकावटें डाली गई तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकती है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी अहदेदारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जस्द खाकी को फ़लस्तीन के कौमी परचम में लपेटा गया। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को गुज़श्ता रोज़ तेहरान में शहीद किया गया। अमरीकी अखबार ने हमले के मुबैना मकाम की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा लिखा, ये वाज़ेह नहीं कि ईरान किस कदर सख्त जवाब देगा। उधर इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया। कुम की मस्जिद पर सुर्ख परचम लहराने का मकसद खून का बदला खून से लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी सफ़ीर आमिर सईद ने कहा, तेहरान जवाब देने का हक रखता है। उर्दन और मिस्र ने खित्ते की कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइली जारहियत है। इसराइली जारहियत से खित्ते का अमन खतरे में है। दफ्तर खारजा की जानिब से लिबनान की इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमले की मसम्मत। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, खुद मुख्तार रियासतों के अंदर शहरियों पर हमले बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल और फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद कराए। मुल्क पर 130 अरब डॉलर का कर्ज है तो परेशान ना हूँ। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्की मईशत में बहुत सलाहियत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की के मौक़े मौजूद, सिर्फ रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF से निजात के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बाहर से उधार लेकर मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर नहीं कर सकते। माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। करेंसी मिस मैच की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुँचा। रहमान शहबाज साहब के बारे से बात कर दी और पता लगा कि जी वो तो सस्ता तरीन इस वक्त बिजली प्रोड्यूस करने वाला उनका प्लांट है और उनको कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं जा रही। और ये फिर उन्हीं साहब ने जो केयर टेकर मिनिस्टर थे पहले बात की, फिर उसको क्लैरिफाई किया कि जी मैं इस बात को मानता हूँ कि जी सस्ता तरीन। और ये बिसाइड्स द पॉइंट बात ये है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। कई महीनों से ये जो IPPs का और बिजली के बहरान का मसला है मुल्क में, इसमें हमने किसी पार्टी के ऊपर, किसी भी साबका हुकूमत के ऊपर कोई हमने बैशिंग नहीं की। अगर आप सिर्फ मसाइल को बताकर पॉइंट स्कोरिंग करके अपनी जान छुड़ा लेंगे, आपके शायद पॉइंट बन जाएं, लेकिन लोगों का मसला हल नहीं होने वाला। डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। कानून में तरमीम कर ली गई। डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन का अमल आगे बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशरी इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। IPPs के मामले पर बातचीत चल रही है। पूरी कौम चाहती है बिजली सस्ती हो। IPPs मुल्क की मैशत का सबसे बड़ा जख्म है। बिजली के मामले पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की। हुकूमत के अच्छे इक़दाम की हिमायत जारी रखेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कि आप प्लांट ना चलें, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से प्लांट चल रहे हैं तो 13-14% पे चल रहे हैं। क्या हम बार बार कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, चाइना ने हमारी सपोर्ट की है CPEC में, तो क्या चाइना ने हमें कहा है दैट डोंट रन दीज प्लांट्स? चाइना हैज सेट दीज प्लांट्स अप फॉर अस, दे हैव गिवन अस क्रेडिट एंड it is our duty to run these plants. These plants are running at 12% or 15%.
कैपेसिटी चार्जेस की मद में खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कुछ IPPs ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की। नाकारा प्लांट्स करोड़ों रुपए ले रहे हैं। साबिक निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज कहते हैं आवाम का कोई नुमाइंदा नेपरा में नहीं बैठा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। पाकिस्तान 40 खानदानों का नहीं बल्कि 40 करोड़ आवाम का है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन की ज़ेर सदारत इजलास ऑटोमेशन निज़ाम पर हर 15 दिन में पेशरफ रिपोर्ट देने की हिदायत। कहा रूट परमिट्स की इजरा और तजदीद का निज़ाम ऑनलाइन किया जा रहा है। पहले मरहले में गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट का निज़ाम ऑनलाइन होगा। अवामी शिकायती मरकज़ भी कायम किया जाएगा। एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया ज़िला इंतजामिया ने PTI को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी है। अदालत की एक बार फिर फरीकैन को मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत। उधर D चौक और रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। DC इस्लामाबाद और वजारत दाखिला से जामे प्लान तलब। FPR की बड़ी कार्रवाई। 11 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ लिया। कस्टम्स एंड टैक्सेशन कोर्ट कराची में FIR दर्ज। FPR हुकाम के मुताबिक FPR डिजिटलाइजेशन की मदद से कराची में निजी कंपनी के टैक्स फ्रॉड का पता लगाया गया। मोहम्मद जुनेद नामी शख्स ने कौमी खजाने से फ्रॉड के लिए ये कंपनी बनाई थी। जुनेद ने अजमल खान के साथ फ्रॉड किया जो इस टैक्स फ्रॉड गैंग का हिस्सा था। पेरिस ओलंपिक्स में चीन का राज एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। तादाद 10 हो गई। फ्रांस दूसरे, जापान तीसरे नंबर पर। मेंस डबल टेनिस इवेंट में अल्कारेज और नडाल की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई। फुटबॉल मुकाबले में मिस्र ने स्पेन को हरा दिया। फ्रांस ने न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना ने यूक्रेन को हराया। जनूबी और शिमाली कोरिया के खिलाड़ी घुल मिल गए। सेल्फियां लेते तस्वीर वायरल। सर्फिंग इवेंट में ब्राजीलियन एथलीट की तस्वीर भी वायरल।